चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुतलकी फरमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुतलकी फरमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीएसएससी हाय हाय, हाय 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 हाय। बीएसएससी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीएसएससी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीएसएससी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विज्ञापन के अनुसार बहाली कराओ, बहाली कराओ, बहाली कराओ। विज्ञापन के अनुसार काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग कराओ, काउंसलिंग कराओ। बीएसएससी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी होता है सर, और इसके निर्णय या रिजल्ट जो भी होंगे सब कानून और विधि सम्मत होंगे। सर सब चीज में हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ता है सर, पीटी के लिए सर पीटी के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। बात कर रहे हैं, इनके प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं और जो भी वरीय पदाधिकारी आएंगे या जो उपस्थित हैं इनको वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं। जो स्थिति है यहाँ पर जो आज बनी है उसके तरफ उसको ही हल करने के लिए और उसके ही सकारात्मक जो है परिणाम आने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं और जो भी कानूनी अड़चन नहीं हो इस पर भी कोशिश हो रही है। 7 साल कोई कम नहीं। अब ये तो इस पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है कि कम है ज़्यादा है वो क्या लग रहा है? नहीं, ये तो आयोग ऑटोनोमस है, ये खुद आयोग कमीशन है ना, उसके जो भी निर्णय आएंगे और केस बहुत दिनों तक सब जुडिस शायद रहा है संभवतः। आयोग कमीशन में वैसे कैसे लोग रहते हैं? नहीं, बहुत ही क्वालिफाइड लोग रहते हैं, सही लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, सूझबूझ वाले रहते हैं, बढ़िया पदाधिकारी। बोलती रहो। आपसे क्वेश्चन महोदय कि हम लोग का रैंक कैटेगरी वाइज करवाइए। हम लोग को पूरा शक है कि हम लोग का नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा शक जरूरत हम लोग को है नौकरी का। सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो हम लोग को है। 3% में 240 हम लोग का आ रहा है। मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा था कि ठीक है आप कैटेगरी वाइज डिसाइड कर दीजिए ना, उसके बाद हम नहीं बोलेंगे। जितना बोलना है सारी बातें बोलो, कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलो ना, सब सुन रहे हैं। तो भैया आप बस यही बोलना चाहेंगे कि बस वही करवाइए आप किसी भी तरीके से। बस हमको कैटेगरी वाइज हमको चाहिए तो चाहिए। ठीक है, ठीक है। किस मांग को लेकर आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी देखिए सर, इसमें हम लोग का मुख्य मांग है जो रिजल्ट दिया है उसमें कटअफ जारी हो। उसके बाद सरकार आयोग का कहना है कि जो है सो जो भी बच्चा पास हुआ है इसमें उसको 14 का जाति चाहिए, 14 का आवासीय चाहिए, 14 का क्रीमिलियर चाहिए। आयोग को खुद ही बात समझना चाहिए। 14 का वैकेंसी आयोग 21-22 ले जा रहा है। 21 तो ख़त्म है, अब 2-4-10 दिन में 22 घुसेगा। तो कौन अधिकारी ये बात दिमाग में एडजस्ट कर लिया? अधिकारी को या तो पता नहीं है कि बुझने नहीं आता है कि क्या है, भगवान जाने, अधिकारी का अपना मस्तिष्क जाने। अधिकारी को ये बात का पता होना चाहिए कि क्रीमिलियर हो चाहे आवासीय हो चाहे जाति हो, सबका वैलिड कितना दिन है। 10 साल तक कोई सोना चांदी नहीं है ना है जो उसको बक्सा में रखेगा। सरकार और आयोग का पॉलिसी बिल्कुल गड़बड़ है। इस तरह जिस तरह देख लीजिए बिहार एसएससी में है, उसी तरह दरोगा में भी हो रहा है, उसी तरह बिहार पुलिस में हो रहा है, उसी तरह अमीन जो बहाली हो रहा था उसमें हो रहा है। सरकार और आयोग को ये बात सोचना चाहिए कि हम मांग कर रहे हैं तो किस ओहदे से मांग कर रहे हैं। या तो बहाली में डिले कर रहा है, बहाली करने की मंशा नहीं है तो सीधा आयोग बोल दे हम नहीं बहाली करेंगे। सर एनओसी जो है न्यू वाला ले हम लोग का 2014 के पहले वाला नहीं है सर। लगभग 90% विद्यार्थी के पास नहीं है सर। ऐसे में सीट वैकेंट रह जाएगी, फिर तो दिक्कत है सारे का। वही मांग है हम लोग का, बस नया नोटिस जारी कर दे, बस हम लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे क्या करिएगा आप लोग? बस सर आराम से हम लोग जब तक नहीं होगा नहीं जाएंगे। सब जिला से आया, मधुबनी से आया, दरभंगा से आया, सीतामढ़ी से आया है। रूल ऑफ लॉ क्या हम लोग कर रहे हैं? सब लोग देख ही रहे हैं, अभी गाड़ी चल गई। हम लोग केवल सचिव से केवल बात करा दीजिए, अगर वो मान लेंगे तो हम लोग चल जाते हैं, अभी चल जाएंगे। हम लोग एनसीएल को लेकर के आए हैं, जो कि आयोग 2 दिन पहले नोटिस जारी की थी कि एनसीएल चाहिए 2014 से पहले का।
जो कि हम लोग में से किसी के पास नहीं है, और ना ही ऐसा विज्ञापन में दिया गया था कि एनसीएल 2014 से पहले का चाहिए। तो हम लोग यहाँ आए हैं ये लेकर के कि आयोग नया नोटिस जारी करे और बताए कि एनसीएल जिसके पास जिस दिन का है उस दिन का चलेगा, या नया एनसीएल जब का है चलेगा, इसीलिए हम लोग आए। आज आप लोग बीसीसी ऑफिस में है, क्या मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है? सर जैसे ये विज्ञापन 2014 की है और एक तो 7 साल विज्ञापन का हो गया, अब जाकर आयोग काउंसलिंग के समय 2014 से पहले जो ओबीसी ईबीसी के छात्र हैं उनसे एनसीएल मांग रही है 7 साल पहले का, और जो एससी एसटी के छात्र हैं उनसे कास्ट सर्टिफिकेट 14 से पहले का मांगा जा रहा है। जबकि 14 नहीं, इसी मतलब आयोग से एक विज्ञापन आया था सचिवालय सहायक का जिसका काउंसलिंग 2018 में हुआ, उसमें नया वाला काउंसलिंग लिया गया था। तो हम लोग से पुराना वाला क्यों मांगा जा रहा है, जबकि विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं था कि आपको 14 में बनवा के रखना है। तो हम लोगों ने बनवा कर नहीं रखा। बस हम लोग की मेन मांग यही है कि 14 से पहले का काउंसलिंग में जो एनसीएल है वो ना मांगा जाए, नया वाला मांगा जाए। सचिव अध्यक्ष कोई नहीं अंदर में, कोई नहीं, सिर्फ ओएसडी है, ओएसडी है। इसी जगह धरना देने के लिए और बीएसएससी के अंदर ही जो है मुलाकात नहीं हुआ, अभी कोई नहीं है, कोई अभी अगर बीएसएससी अगर आज हम लोगों पे गोली भी चलवाएगी तो सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे नहीं, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। और जब तक नोटिस जारी नहीं किया जाता है कि 14 के विज्ञापन के अनुसार बहाली होगी, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, चाहे रात हो जाए, फिर कल दिन हो जाए, फिर रात हो जाए, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन किसी भी तरह की हिंसा भी हम लोग नहीं करेंगे, किसी भी तरह से काम में बाधा भी नहीं डालेंगे। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी संपत्ति है सरकारी संपत्ति यानी जनता की संपत्ति, हमारी संपत्ति है दोनों पैर से। और एक तो भगवान ने इनको सजा दी है कि दोनों पैर से जन्म से विकलांग है, इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। और दूसरी तरफ ये बीएसएससी, एक तो भगवान ने उनको तकलीफ दिया है जन्म से, और दूसरी तरफ बीएसएससी इस लड़की को तकलीफ में रखा हुआ है। 7.5 साल से ये इस इंतजार में थी कि जॉब लगेगा। समाज में भी लोग इसको देखना नहीं चाहते हैं, चूंकि हैंडीकैप्ड है पैर से। घर के लोग को भी लगता है कि बोझ बन गई है, और उनको पूरा उम्मीद था कि इनको जॉब लग जाएगी। इसमें इनका सिर्फ इतना कहना है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, काउंसलिंग लिस्ट में इनका नाम नहीं है। इनका सिर्फ इतना कहना है कि बीएसएससी सिर्फ हमको इतना बता दे कि मेरे कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है और मेरा कितना मार्क्स आया है। क्या बीएसएससी को इतना नहीं कर देना चाहिए? इसमें क्या गलत कर रहा है, क्या गलत मांग है? सिर्फ इतना बता दे कि हर कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया और कितना मार्क्स है हर परीक्षार्थी का बता दे, लेकिन कुछ बताया नहीं जा रहा है। चुनाव हो जाए, घोषणा कर दिया जाए, किसी को जीत घोषित कर दिया जाए, और बताया ही नहीं जाए कि कौन कितना वोट से जीता, कौन कितना वोट से हारा। क्या ये नेता लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्या मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करेंगे? क्या मंत्री विधायक एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर परीक्षार्थियों का भी हक है कि उनको पता चलना चाहिए कि उनको कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स से वो असफल हुए, किस क्वेश्चन का क्या आंसर माना गया। और दिव्यांग कैटेगरी में ऐसे सैकड़ों लोगों का कहना है, अलग अलग व्हाट्सअप चल रहा है, ग्रुप है, कि किसी का रिजल्ट ही नहीं है। तो फिर दिव्यांग कैटेगरी में आ कौन गए? तो आपको बताना चाहिए। और 2014 का जो आप मांग रहे हैं, विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा हुआ है ये चीज़ कि 2014 जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस तिथि से पहले तक आपको डॉक्यूमेंट्स बना के रखना है, वही डॉक्यूमेंट्स देना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। CGL 2 उसी समय वैकेंसी आई थी, द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली, उसकी बहाली पूरी हो गई, उसमें नहीं लिया गया। उसमें जो करंट में थे, करंट का डॉक्यूमेंट दिया गया और बहाली पूरी हो गई। तो क्या वैसे लोगों को हटा दिया जाएगा अब? तो एक ही विज्ञापन, एक ही साथ दोनों वैकेंसी की अलग अलग विज्ञापन आई, दोनों में सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो एक में आपने 2018 में क्लियर कर दिया उसको, तो उसमें नहीं मांगा आपने, 2014 वाला अनिवार्य नहीं था, लेकिन इसमें 2014 वाला क्यों अनिवार्य? यानी कि एक देश एक कानून नहीं, एक आयोग और अलग अलग कानून, एक आयोग में अलग अलग कानून, वो भी एक साथ विज्ञापन निकला हुआ है। तो ये क्यों किया जा रहा है? इस साजिश को समझिए आप लोग भी, ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश ये है कि बजट में जो हर बार गणना होती है कितना वैकेंसी हम दे रहे हैं, आप लोग को पता नहीं होगा, बहुत लोग को पता कर लीजिए कि 4-5 साल से, यानी कि जब से ये वैकेंसी आई होगी तब से हर बार बजट में 13,120 पद जोड़ा जाता है कि इतने पदों पे बहाली हम कर रहे हैं दिसंबर तक, माने उस साल के अंत तक। लेकिन आज तक बहाली पूरी नहीं हुई, तो इस बहाली को दिखा दिया जाएगा फिर कि हम पूरा कर दिए।
और इसमें सीट खाली रख लिया जाएगा, फिर अगली बहाली में जोड़ दिया जाएगा कि इतना सीट पे हम फिर वैकेंसी निकाल रहे हैं। नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है, लेकिन हो क्या रहा है, 13,000 सीट पे बहाली निकाल रहे हैं और पूरा कितना हुआ 7.5 साल में, अभी तक एक भी नहीं हुआ उसमें, 13,120 में एक भी नहीं हुआ। तो ये साजिश है और इसीलिए 2014 का खोजा जा रहा है। और एक बात जान लीजिए, आप लोगों ने कभी गौर किया कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी में बहाली में 2014 का अनिवार्य नहीं था, उसमें बहाली भी पूरी हो गई, लोग जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसमें कैटेगरी को सुधारने का मौका बाद में दिया गया कि गलती से अगर कोई भर दिए तो, लेकिन आप लोग सुनिए कि ये इंटर स्तरीय में क्यों नहीं किया गया। सचिवालय सहायक इसका वाला बहुत बड़ा जॉब होता है, उससे मंत्री विधायक बड़े बड़े लोग का जो है सेटिंग गेटिंग होता है, पैसा पे लोग जाते हैं, तो वहाँ पे बहाली जल्द पूरी भी हो गई और 2014 वाला नहीं मांगा गया अनिवार्य रूप से। लेकिन इसमें क्या है, गरीब लोग ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हैं, जो इंटर पास है गरीब स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं जी, इसीलिए इसको लटका के रखना चाहती है सरकार। और 6,000 7,000 पे कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली की हुई है और सरकार की मंशा नहीं है कि इस बहाली को पूरा करे, और इसीलिए जानबूझकर इस बहाली को लटकाया जा रहा है ताकि कॉन्ट्रैक्ट पे जो हम बहाल किए हुए हैं उसको परमानेंट कर दे धीरे धीरे। और वो कॉन्ट्रैक्ट पे कौन बहाल है, तो मंत्री विधायक अफसर के जाने पहचाने लोग, रिश्तेदार, पैसा लेके, वो भी ऐसे नहीं कि ऐसे बहाल है, रिश्तेदारों को पैसा लेके बहाल किया गया है। 6 महीना के लिए किया गया, उसको बढ़ा के एक्सटेंशन 6 महीना साल भर का दे के परमानेंट कर दिया जाएगा। और आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं करवाना चाहती है सरकार। जो 53,000 आप लोग परीक्षार्थी हैं वो ध्यान से सुनिए, ये 53,000 की बात मैं कर रहा हूँ, ये 14,000 कुछ जो सिलेक्ट हुए हैं काउंसलिंग लिस्ट में उसकी बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे 53,000 परीक्षार्थियों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं एकजुट होकर लड़िएगा तो ये बहाली पूरा नहीं होगी, मुश्किल से 10% सीट ही भर पाएगा, सारा सीट खाली रह जाएगा। तो हम लोग का सारा डिमांड हम लोग का है, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सेकेंड लिस्ट भी जारी होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र NCL जो भी है, कंप्यूटर टाइपिंग, इस सब का जो सर्टिफिकेट है 14 का नहीं मांगा जाए, वो जिसके पास जो है लिया जाए, इसमें कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और जब तक नोटिस जारी नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, हम लोग यहीं बैठेंगे। आप लोग पीछे वाले खाली पीछे से भाग मत जाइएगा, ताकि देखिए हम बहुत बड़ी बात बोल दिए हैं कि जो लोग यहाँ आए हैं वो वीर पुरुष है, जो घर बैठे तमाशा देख रहे हैं वो नपुंसक है। तो आप लोग उस श्रेणी में मत आइएगा, इसलिए भागिएगा मत। आपको पता होना चाहिए, आपको बता दे कि आपको पता होना चाहिए कि ये बहाली 7.5 साल पहले की है, आपको नौकरी मिल चुकी है, उसके बाद आपसे नौकरी छीनी जा रही है, तो इससे बड़ा अनर्थ और अन्याय क्या होगा। तो आप लोग बैठे रहिए, भागिएगा भी नहीं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, BSSC हाय 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 हाय, BSSC हाय 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 हाय, BSSC शर्म करो 2014 के विज्ञापन के अनुसार बहाली कराओ, तानाशाही नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, छात्राओं के साथ अन्याय करना बंद करो, BSSC हाय 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 हाय, BSSC तेरी मनमानी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं सहेंगे, विज्ञापन के अनुसार काउंसलिंग करवाओ, तानाशाही नहीं सहेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों यहाँ से हिलना नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।